जो मांग आपकी सरकार से है वो उचित माध्यम से सरकार को भिजवा दूंगी। तो आप लोगों के आने से पहले ही मैंने पटवारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोई भी पटवारी अकेले जाके गिरदावरी नहीं करेगा। गांव के 4-5 मोजिज आदमी, नंबरदार और चौकीदार मौके पे होंगे, तभी आपकी गिरदावरी होगी। फिर भी अगर आपको लगता है किसी पटवारी ने बिना मौके पे गए गिरदावरी किए, उसकी शिकायत आप लोग डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आके दें, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। बाकी सारी मांगे मैं आपकी सरकार को भिजवा दूंगी उचित माध्यम से। ओलावृष्टि से हुई नुकसान की भरपाई को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को किसानों ने बुजुर्ग केहर सिंह दहिया वासी सिसाना की अध्यक्षता में एसडीएम खरखौदा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभिन्न गांव से आए हुए किसानों ने कहा कि शनिवार को हुई दोपहर को हुई भारी ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ऐसे में वह चाहते हैं कि उन्हें 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उनकी मांग है कि जो किसान खेती कर रहा है उसके खाते में ही मुआवजा राशि डाली जाए। खेत के मालिक के बैंक खाते में यह मुआवजा राशि न डाली जाए। किसानों ने इस दौरान मांग की है कि प्रशासन द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश देकर गांव में भेजे जाने वाले पटवारी व नंबरदारों को ये भी कहा जाए कि वह खेत में गिरदावरी करने के दौरान उस किसान की मौजूदगी में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे जो उस पर खेती करता है। इसके साथ ही किसान चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ही इस कार्रवाई को पूर्ण करवा दिया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। इसके साथ ही किसानों ने मांग की कि उन्हें भावांतर भरपाई योजना के तहत 2023 की मुआवजा राशि भी आज तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से उन्हें भावांतर भरपाई योजना के तहत बकाया राशि देने की मांग किसानों द्वारा रखी गई है। इससे पहले शहर के परशुराम पार्क में एकत्रित हुए किसानों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि इस आपदा के दौरान वह किसानों के साथ है। ऐसे में सभी किसान व यहां पर आए संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर एक ऐसा संयुक्त ज्ञापन तैयार कर ले जिसमें किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। इसके बाद वह सभी मिलकर अपने मांग को सरकार के पास भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसान के साथ राजनीति से ऊपर उठकर खड़े हैं। किसान जहां कहीं भी रहेंगे वह उनके साथ मिलकर किसानों की इस ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई करवाने को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़े हैं। वहीं एसडीएम खरखौदा ने कहा कि किसानों की जो भी मांग वो जल्द से जल्द सरकार के पास भिजवा दी जाएगी। वहीं आज सुबह पटवारियों के साथ एक मीटिंग कर उन्हें स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा पटवारी गिरदावरी करते समय गांव के मौजूद व्यक्तियों को साथ लेकर गिरदावरी करेंगे, ऐसे आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान काफी संख्या में विभिन्न गांवों से आए किसान मौजूद रहे। एसडीएम महोदय, क्षेत्र का किसान ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुका है। किसान का इसके ऊपर 100% खर्चा पहले होगा और 100% फसल बर्बाद होगी। हम इस विपदा की घड़ी में सरकार को आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि किसान को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, स्पेशल गिरदावरी की जाए। नंबर 3, कोई भी शर्त 5 एकड़ या 8 एकड़ की ना लगाई जाए। अगर किसान की काश्तकारी 1 बीघा पर है तो उसको 1 बीघे का मुआवजा और 200 किलो पर है तो 200 किलो का उसका मुआवजा हो। ये जो स्पेशल गिरदावरी की टीम जाने से पहले गांव में चौकीदार के माध्यम से मुनादी हो और नंबरदार और वहां का चौकीदार जो इंस्पेक्शन हो गिरदावरी का उस समय हाजिर होना चाहिए। और जो बरानी की जो टीम है, जो बरानी की फसल है, उसका भी मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि इलाके से बार बार ये शिकायत आती है, किसी की पौड़ी में बैठ के, चाय की दुकान पर बैठ के या कहीं और बैठ करके गिरदावरी की जाती है और जो वास्तविक पीड़ित है उसका जो हर्जाना उसमें दर्ज नहीं किया जाता। हम चाहते हैं निष्पक्ष हो और जिसका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिले। इस उम्मीद से इस क्षेत्र का किसान, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपसे ये मांग करने के लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। साथियों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो मांग आपकी सरकार से है वो उचित माध्यम से सरकार को भिजवा दूंगी। दूसरा, आपने कहा कि नंबरदार और चौकीदार होने चाहिए मौके पे जब भी आपकी गिरदावरी हो। तो आप लोगों के आने से पहले ही मैंने पटवारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोई भी पटवारी अकेले जाके गिरदावरी नहीं करेगा।
गांव के 4-5 मोजिज आदमी नंबरदार और चौकीदार मौके पे होंगे तभी आपकी गिरदावरी होगी। प्रति एकड़ जा के जी। फिर भी अगर आपको लगता है किसी पटवारी ने बिना मौके पे गए गिरदावरी की है, उसकी शिकायत आप लोग डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आके दें, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। बाकी सारी मांगे मैं आपकी सरकार को भिजवा दूंगी उचित मांगे। अलग अलग गांव से किसान मिलने के लिए आ रहे हैं। जैसा आपको भी विदित है, कल परसों में ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है। उसी के उसमें ये लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन मैंने ले लिया है। ये मैं उचित माध्यम से सरकार को भिजवा भी दूँगी। और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जिस पे कि जो भी नुकसान होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो पोर्टल सरकार द्वारा ओपन कर दिया गया है। किसानों को मैंने यही बताया है कि जितना आपका नुकसान हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन आप क्षतिपूर्ति पोर्टल पे करवाएं। पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार्स को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, वो भी फील्ड में हैं और वो भी जितना भी नुकसान हुआ उनका आकलन कर रहे हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो भी उनका उचित मुआवजा मिलेगा उनको दे दिया जाएगा। कई प्रकार की समस्या आ रही है मैडम पोर्टल पे अपलोड करते समय, उस बारे में क्या कहूँगी? क्योंकि आज ये पोर्टल आज ही ओपन हुआ है, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बट पोर्टल में ओपन रहेगा। सभी किसानों से ये मेरी अपील भी है आप लोगों के माध्यम से कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपने आप को जरूर रजिस्टर कर लें। जिन किसानों के मैडम 5 एकड़ से ज़्यादा अपलोड नहीं हो पा रहे उनके बारे में क्या कहूँगी? अभी सरकार की दिशा निर्देश अभी 5 एकड़ की ही आई है। इन फ्यूचर जो भी दिशा निर्देश आएंगे उसी के हिसाब से किसानों को मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हुई बारिश के मद्देनज़र ये मीटिंग मैंने बुलाई थी पटवारियों की, जिस रिगार्डिंग उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिस पटवारी का जो एरिया लगता है वो मौके पे स्वयं जाएंगे और फिर गिरदावरी करेंगे। और उनको ये भी डायरेक्शंस दी गई है कि 2-4 मोजिस लोगों को वहाँ गिरदावरी करते टाइम पे बुलाएं, उनके सिग्नेचर लें, ताकि जिनकी गिरदावरी हो रही है उनको भी पता चले कि मौके पे गिरदावरी चल रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।